परमेष्टिनाशकार तथा मंत्रेषु विद्यते। गोत्रेषु तीर्थकृत गोत्रम् यथा गन्धेषु चन्दनम् परमेष्टिनमस्कार तथा मंत्रेषु विद्यते। यश कीर्ति बलं लक्ष्मी विविधं च महोत्सवम् नवं नवं प्रमोदं च लभते नात्र संशयः। नवलक्षजपारस्य षड्षष्टिलक्षयोनिका क्षपते मानवं शुद्ध ततो याति परां गतिम्। एष पञ्चनमस्कार सर्वपापप्रणाशन मङ्गलां च सर्वेषाम्। प्रथमं भवति मङ्गलम् प्रथमं भवति मङ्गलम्। अरिहंत भगवान के संदेश में ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कहा गया है। जहाँ लाहो तां लोहो लाहा लोहो पवड्ढई। इसका सामान्य अर्थ है जहाँ लाभ होता है तहाँ लोभ, वहाँ पर लोभ बढ़ जाता है। और ऐसे लाहा लोभ पवड्ढई, लाभ होता जाता है तो लोभ बढ़ता चला जाता है। एक संसार की और मानव सोच की एक प्रक्रिया है। वैसे लाभ होना ये शुभ है, पुण्य रूप है, लेकिन वो लाभ के साथ अगर लोभ बढ़ता चला गया तो उसको पाप रूप में परिवर्तित होने में कोई टाइम नहीं लगता। क्योंकि लोभ को पाप का मूल कहा गया है। करीबन जितने पाप होते हैं उसके मूल में लोभ होता है। तो जो लाभ लोभ जैसे राक्षस को पैदा करे, जो लाभ लोभ जैसे अनर्थ के एक मार्ग को जो प्रशस्त करे, वो श्रेष्ठ नहीं
लगता श्रेष्ठ है लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए शास्त्रकार यहाँ पर ये संदेश प्रदान कर रहे हैं, जहां लाहु तहां लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। तो इस अनर्थ से बचने के लिए उन महान आचार्य भगवंतों ने और अरिहंत मार्ग का मार्गदर्शन देने वाले महापुरुषों ने लाभ के साथ शुभ को जोड़ा है। क्योंकि जब भी कोई जैन श्रावक या जैन व्यापारी, जैन कोई भी काम कारोबार को प्रारंभ करने वाला, जब वो वही खाते को प्रारंभ करता है तो उस समय शुभ लाभ ऐसा शब्द लिखता है, शुभ लाभ। शुभ और उसके बीच में साथिया और उसके बाद लाभ। तो सिर्फ लाभ और शुभ लाभ में बहुत अंतर है। जो लाभ है, हमारे को कोई भी चीज मिल जाती है, अनायास से मिल जाती है, या जितना एक्सपेक्टेड किए थे उससे ज्यादा मिल जाता है, मुनाफा मिल जाता है। तो शास्त्रकार कहते हैं अगर वो सिर्फ लाभ है तो उसके साथ लोभ बढ़ता चला जाता है। अगर यही मिलने वाला लाभ अगर शुभ लाभ है तो लोभ को नहीं बढ़ाता, उससे उदारता बढ़ती है, दान की भावना बढ़ती है, सेवा का भाव बढ़ता है, देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऐसे लाभ में और शुभ लाभ में बड़ा अंतर है। इसलिए दीपावली में हर दरवाजे के ऊपर लिखा जाता है शुभ लाभ, गल्ले के ऊपर लिखा जाता है शुभ लाभ, किसी पूजा के स्थल पर लिखा जाता है शुभ लाभ। ये भावना रहती है, ये सोच रहता है कि हमारा लाभ शुभ हो, हमारा लाभ मेहनत का हो, हमारा लाभ हमारे हक का हो, हमारा लाभ हमारे अधिकार का हो। ऐसा लाभ उसके जीवन को समृद्धि भी देता है और संतुष्टि भी देता है। उसकी समृद्धि को भी बढ़ाता है, पुण्यवानी को भी बढ़ाता है, और उसके साथ साथ संतुष्टि और उसके साथ साथ उदारता को भी बढ़ाता है। इसलिए ऐसे लोग जब भी परिवार में जरूरत पड़े, स्वजन संबंधियों में जरूरत पड़े, आस पड़ोस और ग्राम नगर में जरूरत पड़े, देश और राष्ट्र की आवश्यकता सामने आए, तो दिल खोल करके अपनी समृद्धि को, अपने मेहनत को, अपनी दौलत को वहां पर वो लुटाते हैं और बड़ी सद्भावना के साथ लुटाते हैं, बड़ी सद्भावना के साथ देते हैं। उसी को दिया जाता है जिसके पास शुभ लाभ हो। इसलिए तो दुनिया में समृद्धि संपन्न तो बहुत होते हैं, जैसे लखपति, करोड़पति, अरबपति, समृद्धि संपन्न सेठ साहूकार, ऐसे लोगों की कमी नहीं रहती। लेकिन जहाँ देने का प्रसंग हो, लगाने का प्रसंग हो, सेवा का प्रसंग हो, गुप्त रूप से किसी का हित करने का प्रसंग हो, तो वहां पर हजारों में से एकाधा ही सामने आता है और उसी की भावना बनती है। हर किसी की ऐसी भावना नहीं होती, क्योंकि हर किसी के पास शुभ लाभ नहीं होता। शुभ लाभ भी भाग्यशाली पुण्यशाली लोगों के पास रहता है।
इसलिए हमारे को सुबह शाम दरवाजे में लिखने का मतलब, अलमारियों में लिखने का मतलब, गल्लों में लिखने का मतलब, या पूजा के रूम में, पाठ के रूम में शुभ लाभ लिखने का मतलब शुभ लिखते हैं। और जो शुभ का प्राचीन संकेत है साखिया, उसको लिखते हैं और उसके बाद लाभ लिखते हैं। शुभ, साखिया और लाभ। तो ये जो लिखा जाता है और ये बार बार हम पढ़ें, बार बार हमारे सामने आए, बार बार इसका उच्चारण हो, बार बार वो दृश्य हमारे मस्तिष्क के अंदर जो जम करके रहे, और कभी भी सिर्फ लाभ हो उसके अंदर लोभ न करें और शुभ लाभ की तरफ ही हम चलते रहें। कभी भी लाभ हो तो ये देखें ये शुभ है या अशुभ है, मेरे हक का है या नहीं है, ये लेने योग्य है या नहीं है, इसको मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसी वृत्ति जीवन के अंदर आए, ऐसा सोच जीवन के अंदर आए, ऐसी सकारात्मकता हमारे जीवन के अंदर आए। इसलिए हर बही खातों में सबसे पहले शुभ लाभ का संकेत लिखा जाता है। और ये जो शुभ लाभ होता है ये शुभ कार्यों के अंदर जाता है, स्वास्थ्यता प्रदान करेगा, समस्याओं को आने नहीं देगा, कोई तकलीफ वगैरह को आने नहीं देगा। कोई उसके सामने आ भी जाता है तो अगले के भावों का परिवर्तन करेगा, अगले के सोच का परिवर्तन करेगा। शुभ लाभ की समृद्धि, अगर कोई चोरी भी करता है तो चोर की भावनाएं बदल जाती हैं, उसका सोच बदल जाता है। अगर कोई शुभ लाभ को हड़पना चाहे तो अगले का सोच बदल जाता है, अगले के सामने कोई विघ्न बाधा पैदा हो जाती है। इसलिए शुभ लाभ के द्वारा कोई समस्याएं पैदा नहीं होती, उसके द्वारा भयंकर से भयंकर बीमारियां नहीं आती हैं। लेकिन जो सिर्फ लाभ हो और उस लाभ के साथ लोभ मिला हुआ हो कि शुभ लाभ नहीं है, तो ऐसा लाभ हमेशा उसको लोभ की तरह ढकेलने वाला होता है। अब जब लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है तो हर प्रकार का पाप उससे जुड़ता चला जाता है। लोभ में माया करता है, माया में माया करता है, खोटा तोल करता है, खोटा माप करता है, झूठ बोलता है, झूठ में झूठ बोलता है, दूसरे को ठगने का प्रयत्न करता है, दूसरे के आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न करता है। ये लोभ के साथ साथ ये सारी प्रवृत्तियां जुड़ जाती हैं। अब ऐसी प्रवृत्तियां जब जुड़ती हैं और वैसी प्रवृत्तियों से जो लोभ से हमारे को फायदा मिलता है, वो पाप की कमाई होती है और उसके परिणाम भी अशुभी क्या करते हैं होते हैं। या तो बीमारियों में खर्च हो जाते हैं, कोर्ट कचहरियों के अंदर खर्च हो जाते हैं, और दुष्ट कर्मों के अंदर खर्च हो जाते हैं, और किसी के विनाश करने में उस खर्च हो जाते हैं, षड्यंत्र करने में खर्च हो जाते हैं। और ये ऐसे जो भी देश के विरोध में हो, समाज के विरोध में हो, संस्कृति के विरोध में हो, उसमें खर्च करने में ये पाप का पैसा लगता है। तो ये जो पाप का पैसा है, ये पाप का जो पाप रूप लाभ है, उससे कभी आत्म शांति, आत्मस्तोष नहीं मिलती। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ पर ये हमारे को संकेत किया है, जहां लाहो तहां लोहो और लाहा लोहो पवड्डई। तो इसका इलाज क्या करना है, तो शास्त्रकारों ने उसके आगे जोड़ दिया शुभ लाभ। हम शुभ लाभ के साथ जुड़ने का क्या करें, प्रयत्न करें। अगर हमारे जीवन के अंदर शुभ लाभ रहेगा तो उससे कभी कोई तकलीफ जीवन के अंदर नहीं होगी, कभी कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी, कभी कोई हमारे हाथ से अन्याय अत्याचार वगैरह क्या करेगा, नहीं होगा। ये शुभ लाभ का परिणाम क्या करता है, होता है। इसलिए सज्जन पुरुष, इसलिए धर्मात्मा लोग, इसलिए अच्छे नागरिक,
अच्छी इंसानियत के भाव को जीवन के अंदर धारण करने वाले, सनातन संस्कृति के अंदर रचे पचे लोग हमेशा ये सोचते हैं हमने अपने हक का लेना है, हमने अपनी मेहनत का लेना है, हमने अपने परिश्रम का लेना है, हम अपने खून पसीने से जो परिश्रम किया है उसके हकदार है। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के हमने क्या करना, लेना नहीं। ऐसा सोच उनके जीवन के अंदर रहता है, ऐसे विचार उनके अंदर रहता है, तो ये लोग दान पुण्य परोपकार सेवा के अंदर हमेशा लग सकते हैं। ये शुभ लाभ का परिणाम क्या करता है, होता है। और बहुत से लोगों का ये सोच रहता है कि अगर कोई धनवान होता है तो बेईमानी से होता है, धनवान होता है तो लूटने से होता है, कोई धनवान होता है तो बेईमानी से होता है। एकांत रूप से ऐसा सोचना, एकांत रूप से ऐसा विचार करना, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि शुभ लाभ से भी बड़े से बड़े धनवान हो सकते हैं, शुभ लाभ से भी ऐश्वर्य संपन्नता आ सकती है, शुभ लाभ से भी लाभ लगातार उसके जीवन के अंदर बढ़ सकता है। एक बार बहुत से लोग बैठे हुए थे, वहां पर ऐसी चर्चा चल रही थी कि ये जो कई लोग बड़े हो जाते हैं, समृद्धि संपन्न हो जाते हैं, तो ये लोग तो कुछ न कुछ अन्याय करते होंगे, झूठ बोलते होंगे, कुछ न कुछ किसी को चूसते होंगे, किसी का हक मारते होंगे, तभी तो इतने बड़े हो जाते हैं। वरना हम और वो एक ही उम्र के हैं, हमारा परिश्रम उनका परिश्रम एक सा ही है, तो इतने बड़े कैसे हो गए। हो सकता है ये जरूर कोई न कोई पाप करते हैं। एक भाई वहां पर बैठा हुआ था, वो कहने लगा महाराज, लेकिन ऐसा सोचना और लोगों का ऐसा विचार करना ये जो है गलत है। उन्होंने कहा मेरा ही अपना उदाहरण है, मैंने काम कारोबार शुरू किया, आज मेरी फैक्ट्री चलती है और करीबन 200 लोग मेरी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। और जब मैंने बहुत थोड़ी पूंजी से काम शुरू किया, मेहनत शुरू किया, आज सैकड़ों परिवार हमारी वजह से पलते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। और जितने भी हमारे पास ये काम करने वाले मजदूर हैं या उसके कर्मचारी हैं, उनको हम जितना भाव है, जितना बाजार का भाव है, जितना उनके मेहनत के अनुसार मिलना चाहिए, जितना हर जगह पर मिलता है, उससे 2 रुपया ज्यादा ही हम उसको देते हैं। और हमारा हर एम्प्लॉय, हमारा हर आदमी, हर काम करने वाला अधिकारी और जो मजदूर खुश प्रसन्न है। कोई भी पर्व दिन आता है तो उनको हम पुरस्कार देते हैं, कोई बीमार होता है तो इलाज के साधन देते हैं, कोई तकलीफ आती है तो उनको सहयोग देते हैं। जब से उन्होंने अपने काम को चलाया है, किसी ने हड़ताल करने को नहीं सोचा, किसी ने शिकायत नहीं करी, किसी के शिकायत आने से पहले ही हम कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं इन लोगों ने ही कमाया है, इन लोगों ने ही मेहनत की है, अपने भंडार इन्होंने भरा है, तो इन लोगों को देने में क्या संकोच है। हम जब भी किसी की दुख तकलीफ होती है उसको हम दे देते हैं। और बहुत बार अगर किसी को तकलीफ आई मांगता है तो हम वापस लेने की भावना से भी नहीं देते। ये सोचते हैं जो गया सो गया, मैंने दिया सो दिया, वापस देता हो तो ठीक है, नहीं देता हो तो ठीक है, हम उसको देने के लिए कोई कंपेल भी नहीं कर सकते। और आप इतने लोगों से किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी की एक भी जो है कोई किसी प्रकार का उनका ये शिकायत नहीं है। और हम कच्चा माल लाते हैं, किसानों से लाते हैं, गांव वालों से लाते हैं। जब कच्चा माल लाते हैं तो जितना उनको मंडी में मिलता है उससे ज्यादा ही रुपया देकर के लाते हैं। जो मंडियों के अंदर जो खरीदते हैं लोग, उससे ज्यादा ही पैसा दे करके और ज्यादा ही मूल्य दे करके उनको खुश करके प्रसन्न करके हम उनको ले आते हैं। कोई भी माल देने वाला, कच्चा माल देने वाला,
वो हमारा कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, वो सब प्रसन्न है, क्योंकि उनको जितना भाव कहते हैं उतना ही, और उससे भी ज्यादा हम उनको क्या करते हैं, देते हैं। और माल तैयार होने के बाद जो हम बेचते हैं तो वहां पर गारंटी के साथ बेचते हैं, और अगले को उसके अंदर कोई भी कमी बेशी आए, कोई भी उसके अंदर खराबी हो, तो उस माल को तत्काल हम वापस लेते हैं। अव्वल तो हम जिसको बेचते हैं उनको कोई खोटा माल नहीं देते, एक पैसे की खोटाई नहीं करते, और ये गारंटी देते हैं जरा सी भी कोई खोटी चीज हो तो आप उसको क्या करो, तो वापिस करो। हम जिससे सामान लेते हैं वो हमारे खुश हैं, वो जो है सबको दे देते हैं। जो हमारे काम करने वाले इतने लोग हैं वो सब बड़े प्रसन्न हैं, सबको लगता है कि जहां दूसरी जगह इतना नहीं मिलता आप हमारे को देते हैं। जो लोग जिनके माल जाता है उनके अंदर अच्छे से अच्छा माल जाता है, तो आप बतलाइए इस काम को करने वाला सेठ ये कहाँ बेईमानी कर रहा है, वो कहाँ लूटपाट कर रहा है, कहाँ पर मायाचारी कर रहा है, कहाँ पर खोटा तोल खोटा नाप कर रहा है। क्योंकि प्रभु की कृपा है, सहज भाव से हम करते हैं, सद्भावना से हम करते हैं, और सद्भावना से करते हैं, संतुष्टि पूर्वक करते हैं, लोभ से नहीं करते। अब जितना बढ़ता है बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे हमारे भंडार भरे ही रहते हैं। हम जितना देते हैं उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं जाती। ये है शुभ लाभ का परिणाम। होते हैं बहुत से शेर साहूकार सिर्फ लाभ से होते हैं, लोभ से होते हैं, तरह तरह के पाप करने से होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो शेर साहूकार होते हैं वो लोग शुभ लाभ के द्वारा अपरंपार संपदा भी प्राप्त कर लेते हैं, और लाखों करोड़ों रुपया उनको देते हुए, खर्च करते हुए, बांटते हुए उनके मन में जरा सा भी ख्याल नहीं आता, अरे हम इतना पैसा क्यों दें, क्यों बहाएं, क्या जरूरत है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये तो सरकार का काम है, और भी सेठ लोग हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार का कोई भाव नहीं आता, और जहां पर लगाना पड़ता है, जहां पर खर्च करने का मौका आता है, जहां पर खर्च करने का चांस आता है, वहां पर हर प्रकार से हम लोग खर्च करते हैं। तो जो भी वहां पर बैठे हुए लोग थे, नौजवान थे या दूसरे प्रश्न करने वाले थे, उनके मन के अंदर ये था कि अगर कोई साहूकार होता है, सेठ होता है, संपन्न होता है, तो वो कहीं ना कहीं तो पाप करता होगा। सबको समाधान हुआ, बिना पाप से भी सेठ हुआ जा सकता है, श्री संपन्न हुआ जा सकता है, लक्ष्मी को आकर्षित किया जा सकता है, अगर हमारे मन में हमेशा शुभ लाभ का भाव क्या करे, बना रहे। एक प्रसंग है, एक जो बगीचे के बीच में एक सन्यासी कोई रहते थे, वो जंगल चले जाते, जंगल गए, जंगल को बैठे हुए थे, और जैसे पहाड़ में जंगल में बैठे हुए थे, तो ऐसे समय पर लोगों की आदत होती है जमीन को कुरेदने की। एक तिनका लिया, जमीन को कुरेदना शुरू किया, वो कुरेदते कुरेदते उनको लगा इसके अंदर तो कुछ ऐसा कोई बर्तन है। जिस समय देखा तो एक कलश देखा, और कलश के अंदर रुपये भरे हुए उनको दिखाई दिए। जिस समय कलश देखा, रुपयों से भरा हुआ देखा, उन्होंने सोचा अनायास ये कलश मिला, लेकिन वो कहते मेरा थोड़ी है, ये पता नहीं किसने रखा है, किसने दबा करके रखा होगा, छुपा करके रखा होगा, कहीं रखने की जगह नहीं होगी, और किसी दूसरे की चीज को इस तरह से ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उसने उसी तरह से उसी गड्ढे में उस कलश को डाल दिया, ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी, और भी उसके अंदर मिट्टी डाल दी, जिससे आने वाला सुरक्षित रूप से जिसने भी रखा होगा वो अपने आप उसको लेकर के क्या कर सके, जा सके। अब इस थोड़े से दृश्य को जो गाय भैंस चराने वाले चरवा आए थे, वो दूर से देख रहे थे। ये जो सन्यासी, ये जो महात्मा कुटिया में रहने वाला है, जंगल के अंदर गया, वो कुछ न कुछ खोदा खानी वहां पर कर रहा था, और किसी ने कहीं से देखा होगा, सन्यासी ने तो देखा नहीं, उस कुटिया वाले महात्मा ने तो देखा नहीं, उसने तो सद्भावना पूर्वक छोड़ करके आ गया। वो चरवाए घूमते घूमते वहां गए, ये इतनी देर तक ये महात्मा यहाँ पर कर क्या रहा था,
अब जिस समय गए इधर उधर देखा, थोड़ी मिट्टी खुदी हुई देखी, फिर वहां पर खोदना शुरू किया। जिस समय खोदना शुरू किया और जिस समय वो कलश सा निकला, जिस समय कलश के ढक्कन को जिस समय उतारा तो उसमें से बिच्छू निकल आए। इधर भी बिच्छू, इधर भी बिच्छू, इधर भी बिच्छू। जैसे बिच्छुओं को देखा, बिच्छुओं से भरा हुआ देखा तो एकदम उसको जो ढक्कन उसके ऊपर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाला और वहां से निकले। वो सोचने लगे ये महात्मा कहाँ से बिच्छू ला करके यहाँ पर जो बिच्छुओं को दबा रखा है और ये बिच्छू निकलेंगे हमारे गायों को, हमारे भेड़ों को, हमारे बकरियों को, उनको काट खाए, इसलिए ला करके दबा दिया यहाँ पर। हमारा चरागाह है, हमारे पशु यहाँ पर चरते हैं, ये बिच्छू यहाँ पर दबा रखा है, वो बिच्छू निकल करके काट खाए तो हमारे पशुओं को नुकसान होगा। उन्होंने शाम के समय बड़ी सावधानी से उसको निकाला और निकाल करके कपड़े से बांधा और उन्होंने सोचा भाई उसने हमारे पशुओं को मारने के लिए ऐसी बात सोची, यहाँ चरागाह के अंदर ले जा करके बिच्छुओं को यहाँ पर छोड़ा। उसने उस धड़े को निकाल करके ले जा करके रात के समय छप्पर को फाड़ करके उसको कोई छेद करके उसके अंदर वो सारा का सारा वो जो कलश है खाली कर दिया और वहां पर खाली कर दिया तो नीचे सारे के सारे सोने के चांदी के मोहर वहां पर बिखर गए। और वो जिस समय उसकी नींद खुली उसने देखा तो चारों तरफ सोने चांदी के मोहर उसके अंदर बिखरे हुए हैं। तब से ये कहावत हुई प्रभु परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, और वो अपना हो, अपने को मिलने वाला हो तो ऐसे भी आ जाता। उसने तो छोड़ दिया था, लेकिन जिसके भाग में नहीं था उनको वहां पर रत्न की बजाय, वो मोहरों की बजाय, अशरुफियों की बजाय उनको बिच्छू दिखाई दी और उनके मन के अंदर ऐसा आया, उन्होंने ला करके उसी छप्पर के अंदर डाल दिया। जो अपना होता है वो कहीं नहीं जाता। हमारे जीवन में संतुष्टि होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर शांति रहना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर समाधान होना चाहिए। अगर समाधान हो तो हमारी चीज तो घूम फिर करके हमारे पास आने वाली है। अगर समाधान नहीं है, संतुष्टि नहीं है, अंधाधुंध पाप कर्मों के अंदर लग करके अगर बहुत लंबा चौड़ा फायदा भी हो जाता है तो उससे भी हमारे जीवन का निर्माण होने वाला नहीं है, हमारी पुण्यवानी बढ़ने वाली नहीं है। ऐसे पाप का पैसा हमेशा पाप के अंदर ही लग जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए शुभ लाभ। ये शुभ लाभ हमारी सबसे बड़ी दौलत है। शुभ लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शुभ लाभ का ध्यान करना चाहिए और शुभ लाभ को ही ग्रहण करना चाहिए। जो अशुभ लाभ है उससे अपने आप को जितना बचाएंगे उतने जीवन के अंदर शांति रहेगी। तो शुभ लाभ के अंदर प्रसन्न रहना, अशुभ लाभ से अपने आप को बचाना, अपने हक का प्रयत्न करना और अपने हक से जो बाहर है, जो हमारे हक का नहीं है, हमारी मेहनत का नहीं है, हमारे परिश्रम का नहीं है, कितना भी वो मिले लेकिन वो हम अपने जीवन के लिए उपयोग के लिए न लें। अगर ऐसी वृत्ति जीवन के अंदर है तो ये बहुत बड़ी सुख शांति की समृद्धि बढ़ती है। और ऐसी संतुष्टि, ऐसा शुभ लाभ का भाव और ऐसा संतोष, इसी को अपरिग्रह कह करके पुकारा जाता है। ये अपरिग्रह वृत्ति इंसान को धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाने में, साधना करने में, प्रभु के समीप पहुंचने में, आत्मा के गुणों का विकास करने में ये अपरिग्रह की वृत्ति बहुत बड़ा सहयोग करने वाली होती है। और ऐसे शुभ लाभ से ही हम सबका भला कर सकते हैं। अशुभ लाभ से तो किसी का भला होने वाला नहीं है। उसमें तो पाप के अंदर आता है, पाप से ही चला जाता है और केवल पाप हमारे साथ रहता है। इसलिए हमेशा शुभ लाभ का ध्यान रख करके चलें। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। प्रभु परमात्मा ने जो शुभ लाभ की प्रवृत्ति हमारे को बताई है उसकी तरफ जरूर जागृत होकर के चलना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।